हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर क्लासेस। और यहाँ मैंने स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स फॉर एनडीए एंड एयरफोर्स एक्स। जो एक्स ग्रुप वाले हैं और जो एनडीए वाले हैं उनका एक्स मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि अपने टेलीग्राम चैनल पे क्लास लेने से पहले नोट्स और प्रीवियस ईयर के जितने भी उस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे और नोट्स को मैं भेज देता हूँ और उसके बाद उसे यहाँ सॉल्व करवाता हूँ। तो और जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम पे भी जाके सारे पेपर्स एक साथ ले सकते हैं। हम यहाँ चैप्टर वाइज एनडीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एनडीए और एयरफोर्स के एग्जाम आते आते हम 2 बार इसे रिवाइज कर लेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी सिखाता चलूंगा। अगर आपको लगे कि इससे पहले मुझे चैप्टर पे ही वीडियो बनाना चाहिए, उसके थियोरी पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट तो चलता रहेगा, मैं थियोरी पे भी वीडियो बना दूंगा, पर अभी प्रैक्टिस सेट पे चल रहा है जो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैं मान के चल रहा हूँ आपने एक बार पढ़ा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। और अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट में आपको कहूँ, अगर ज्यादा बच्चों का कमेंट आएगा तो मैं उस चैप्टर पे ही वीडियो बना दूंगा उसके थियोरी का। तो यहाँ हम एनडीए के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, हम पहले 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कर रहे हैं। देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, एनडीए कुछ भी करना नहीं होता है। जैसे इन्होंने कहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इस इक्वेशन के कितने रूट हैं, मतलब कितने हल हैं या मूल हैं, जो भी आप कहते हो, या रूट्स हैं। तो सिंपल सा होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और जितनी वैल्यूज इसे सेटिस्फाइड करेंगी उसके रूट्स कहलाएंगे। पर यहाँ देख रहे हैं क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को हिंदी में मापांक कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन जो है, इसकी एक खासियत होती है कि इसके अंदर जैसे कंसेप्ट है कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू टी है तो या तो एक्स की वैल्यू टी रही होगी या एक्स माइनस टी रहा होगा। जैसे अगर 3 है, -3 है, अगर हम इसका मॉडुलस दें ले तो वो 3 ही आएगा। मतलब किसी नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका मॉडुलस लेने पर वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, अगर तो अब इसका उल्टा सोचो, जैसे x इक्वल टू 3 है, ठीक है, इसका मॉडुलस लेने x इक्वल टू 3 है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं और x जो है t का मॉडुलस है, तो x क्या क्या रहा होगा। अगर x इक्वल टू 3 है और इसका अगर किसी भी नंबर का हम मॉडुलस देते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो उसको मॉडुलस में क्या क्या हम ले सकते हैं। तो अगर 3 है तो अगर मुझे मॉडुलस x के अंदर लिखना हो कि क्या क्या लिखें कि 3 आ जाए, तो मैं 3 लिख सकता हूं और -3 लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं ना। यानी क्या, अगर हम मॉडुलस खोलेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू या तो 3 लिखा रहा होगा या तो x इक्वल टू -3। ये भाई ये मॉडुलस का कंसेप्ट है, अच्छे से समझ लो। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आप खुद लगा लोगे। जैसे x इक्वल टू 3 है, अगर मॉडुलस x इक्वल टू 3 है तो x की जगह क्या क्या रखा जा सकता होगा कि 3 आ जाए। तो 3 रखोगे तो भी 3 आएगा और -3 रखोगे तो भी 3 आएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या विकास? ठीक है, मतलब कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, उसको हम अगर मॉडुलस फंक्शन के अंदर रखते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो अगर हम बोले कि नंबर क्या क्या हो सकता हो, तो खुद भी हो सकता है और उसका निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, तो यही कंसेप्ट मैं वहां लगाने वाला हूं। तो यहाँ पे कोई भी मान लीजिए नंबर, कोई भी चीज है, एक वैल्यू है, पॉलिनोमियल है या फंक्शन है, जो भी है, अगर इसका मॉडुलस लेने पे ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, तो इसके जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं कि ये आ जाए। जैसे इसके जगह पे हम या तो वो रख ले रहे थे या इसका निगेटिव रख ले रहे थे। तो यानी कि या तो ये होगा इसके जगह पे, या तो ये होगा या इसका निगेटिव होगा। मतलब मॉडुलस को हमेशा खोलेंगे तो या तो यही वैल्यू आएगी x+2 ही आएगा, या ऐसा वो भी हो सकता है कि x² - x को खोलने पे -(x+2) आए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मॉड x इक्वल टू t है तो उसको आप जब भी खोलेंगे तो या तो x इक्वल टू t आएगा या x इक्वल टू -t आएगा। अगर t रहा होगा तो भी उसकी वैल्यू t आएगी और -t रहा होगा तो भी मॉडुलस लेने पे t आएगी। बस यही कंसेप्ट था और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। x को इधर लाइए, x² -2x -4 इक्वल टू 0, x² -x -6 इक्वल टू -x -2,
यहां पे क्या होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करिए, फैक्टराइज कर दीजिए। क्या 8 का फैक्टर क्या होगा, 4 और 2 जोड़ के लाना है या घटा के, यहां दिख रहा है माइनस का साइन है तो घटा के, तो ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x, आपको आता है ना कि जोड़ के या घटा के कैसे करते हैं भाई, जोड़ते अगर यहाँ माइनस होता है तो घटाना होता है बड़े वाले को छोटे वाले को। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। x कॉमन करिए, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन करिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 कॉमन करिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3। अगर ये 0 है तो या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 हो रहा होगा, x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यहां से कितने रूट है, 2 रूट है। अगर आपको भरोसा ना हो तो ये रूट को क्या करिएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा, देखिएगा बैलेंस हो रहा है। जैसे हम अगर यहाँ 4 पुट कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 बराबर 0 आ रहा ना, तो यानी कि इसका रूट है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि a प्लस बी मतलब एडिशन ऑफ रूट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट से भी वेरीफाई कर सकते हैं, पर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, आ गया। यहां देखते हैं, ये कट जाएगा ना, एक्स स्क्वायर 6 को इधर लेके आइए तो 6 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x क्या रहा होगा, या तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 रहा होगा। यहां दो लेकिन क्या है, माइनस 2 कॉमन है, तो आंसर में क्या आएगा, 4 2 माइनस 2। आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस 2 2 4। ठीक है, समझ में आया, आप लोग को समझ में आया? ओके, मैं एक बार फिर से करता हूं, क्या था क्वेश्चन, सिंपल था, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट हूं तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल स्लो। ये है किसी भी एक पॉलिनोमियल दिया था, उसका मॉडुलस x प्लस 2 के इक्वल था, तो हमें जब भी मॉडुलस खोलना होता है तो या तो हम उस नंबर के बराबर लिखते हैं और फिर उस नंबर के निगेटिव के इक्वल लिखते हैं। तो मैंने इसके आधार पे इसे खोला, या तो उसके पॉजिटिव के बराबर आया या तो फिर उसके निगेटिव के बराबर आया, निगेटिव के बराबर आया, दिख रहा है नीचे तक, यहां तक, ओके। ठीक है, तो देखते हैं इस नंबर क्या हुआ कि इसके नंबर के बराबर आया x, फिर मैंने इसको सॉल्व किया बेसिक मेथड से, बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड से, और बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने में क्या था, इसको इधर लेके आया, फिर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हुआ, इसको फैक्टराइज करा। 8 के ऐसे 2 फैक्टर करिए कि जिसे मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और जोड़ने या घटाने पे 2 आए। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि माइनस 4 प्लस 2 कर लेते हैं, तो माइनस 2 आएगा, यहाँ माइनस 2 है ही, और माइनस 4 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस 8 आएगा। तो मैंने फैक्टर कर लिया और उस बेसिस सॉल्व करा, तो क्या है, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 वेयर p q r आर द डिस्टिंक्ट रियल रूट a एंड b। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके 2 रूट्स हैं, कौन कौन से, a और b हैं, मतलब px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 के 2 रूट्स हैं, a कॉमा b, और यहां पे इन्होंने दे रखा है कि p q r ऑल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है p q r पॉजिटिव नंबर है, और a b इसके a और b इसके रूट्स हैं, मतलब तो पूछ अभी आप फॉलोइंग इज करेक्ट, a b पॉजिटिव होना चाहिए, या देख लीजिए 4 ऑप्शन, यहाँ कह रहे हैं पॉजिटिव हो b निगेटिव हो, यहाँ कह रहे हैं दोनों निगेटिव हो, यहाँ कह रहे हैं निगेटिव हो b पॉजिटिव हो। तो हमें करना है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 एनडीए में आया हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, पहले हमें सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट में। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली बोर्ड में तो सभी पढ़ते होंगे कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट होता है तो d ग्रेटर देन 0 करते हैं, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और अगर इक्वल्स रूट होते हैं तो d इक्वल टू 0 रखते हैं, पर इमेजिनरी रूट और होते हैं तो d लेस देन 0 होते हैं, तो ऐसा है। पर हमें यहाँ पे कुछ और ही करना होगा, हम देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि अगर हम सम ऑफ रूट मतलब मूलों का योग देखते हैं, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की जगह क्या है हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ये होता है, मतलब b क्या होता है ये, इससे कंपेयर कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस जो स्टैंडर्ड सभी लोग पढ़ते हैं तो ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। उसी बेसिस पे मैं यहाँ लिख रहा हूं ए प्लस बी और सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आर बाई पी। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होगा आर बाई पी होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का डिवीजन, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट अपन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर आगे माइनस लगा देते हैं। तो ध्यान से समझना अल्फा डॉट बीटा मतलब ए डॉट बी। यहां है अल्फा और बीटा, दोनों को जोड़ के आप क्या है पी और क्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का डिवीजन पॉजिटिव, उसका निगेटिव लेंगे तो निगेटिव नंबर है। ये क्या है निगेटिव नंबर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है, सोचने वाला है, सोचने वाला। आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछें। और ये क्या है ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब प्रोडक्ट और इन दोनों का डिवीजन ए बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है पॉजिटिव नंबर मिलता है, तो ए बी पॉजिटिव। तो ये देखते हैं पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब दो ऐसे नंबर लेने हैं हमें, ठीक है, कि उन्हें डिवाइड करने पे पॉजिटिव है और जोड़ने पे निगेटिव है। तो अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, मान ले दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी इसको सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव मान लीजिए ये पॉजिटिव बी निगेटिव, अगर मान लेते हैं कि बी बड़ा हुआ तो निगेटिव तो आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। बी पे चलते हैं, दोनों निगेटिव, तो दोनों निगेटिव जोड़ेंगे तो निगेटिव आएगा, कंफर्म है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव कब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, यानी ये ऑप्शन कंफर्म है कि सही है। ओके गाइस, तो इसमें क्या था, बस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखना था, जो आप सबको पता होगा। मैंने एक फार्मूला बुक दिया हुआ है, एटलीस्ट आपको उतना फार्मूला बुक पढ़ लेना है मेरे लेक्चर को देखने से पहले, ठीक है। इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उसे पहले ही अपलोड कर दिया था। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और बहुत सारे स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, our next question is this. दिया हुआ है if the root of the equation x square plus qx plus px plus q is equal to 0 then and tan 19 degree and tan 26 degree the which of the following is correct। ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस px प्लस q बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इसके रूट से कह रहे हैं कि tan 90 डिग्री है और क्या है tan 26 डिग्री है। अब ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ठीक है हमें देख लेंगे कौन सा करेक्ट है। हमें पी और क्यू में इन सब में रिलेशन आना है, इसके हेल्प से। तो हमें पता है पहली चीज सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पहला चीज आप मूद के लगा देंगे, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा tan 90 डिग्री प्लस tan 26 डिग्री, ठीक है। ये तो हो जाएगा क्या माइनस पी बाई इसका कोफिशिएंट 1, तो क्या वही चीज रह जाएगी। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स tan 90 डिग्री प्लस tan 26 मल्टीप्लिकेशन सॉरी प्रोडक्ट है ना 26 डिग्री, तो क्या हो जाएगा क्यू। ये चीज तो हो गया। अब हमें इन दोनों के हेल्प से इनको एलिमिनेट करके पी और क्यू में रिलेशन आना है। तो हमें पता है tan का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ये है टिग्नोमेट्री जिन्हें ना आता हो मुझे कमेंट करें, मैं बेसिक से टिग्नोमेट्री सिखाऊंगा और पूरी थ्योरी सिखाऊंगा क्वेश्चन के साथ, ताकि सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी के लिए बस इतना देख लें, tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो है बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, लगभग सबको पता होता है, मुझे भी लग रहा है आप में से सबको पता ही होगा। tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या पता है tan a प्लस tan b का फॉर्मूला पता है, ठीक है, और tan a इंटू tan b भी पता है, तो हम यहाँ रखते हैं tan a प्लस b मतलब tan 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू tan a प्लस b क्या है माइनस p, ओके, अपान 1 माइनस tan a tan b क्या है q
ये क्या हो गया 45, सबको पता होगा tan 45 क्या होता है, बहुत ही फेमस एंगल है 1 tan 45। ठीक है, इसमें ऐसे बन जाता है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तभी tan 45 आता है। तो ये क्या हो गया tan 45 मतलब 1 यहां लिखता हूं 1 इज इक्वल टू P अपॉन 1 माइनस क्यू, इसको इधर भेज दीजिए 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू P, तो इसको यहां लाइए P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये अपना आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। व्हाट्स प्रॉब्लम, सॉरी माइनस P, ओके माइनस P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो कौन सा है Q माइनस P इज इक्वल टू 1, आंसर नंबर ए। आंसर क्वेश्चन में कुछ था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, वेरी इजी था। इसमें क्या करना था, हमें P और Q में रिलेशन बताना था। तो P और Q में रिलेशन बताने के लिए हम इन दो tan A tan B की प्रॉपर्टी यूज किए हैं। हमें पता है सम्स ऑफ फ्रूट मतलब tan A प्लस tan B क्या है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स tan A tan B क्या है, ये दोनों चीज हमें पता है। और tan A प्लस tan B हमें एंगल पता ही है, तो जोड़ के यहां लिख दिए हैं। tan 45 हो गया, tan 45 1 होता है, और इसकी वैल्यू पता ही है माइनस Q, इसकी वैल्यू P, वैल्यू पुट करें आंसर आ गया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज कम। ओके गाइस, तो ये हमारा 2019 का लास्ट क्वेश्चन जो कि आया हुआ था एनडीए में, इसे हम देखते हैं। जैसे दिया है नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिए हुए है भाई सामने, बोल रहे हैं x² प्लस 9 mod x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 के जो रियल ऑफ नंबर इक्वेशन, जो रियल रूट्स हैं उनकी कितने नंबर्स हैं प्लीज बताइए। तो हमें इन्हें ये बताना है। तो यार एक तरीका तो ये होता है, देखो अप्रोच क्या है, अप्रोच है कि जब भी x को mod x को खोलेंगे तो x अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव खुलता है, mod x को रिप्लेस कर देते हैं x से। अगर x निगेटिव होता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस x से। तो ये तो अप्रोच है, आप इससे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यार एक चीज बता रहा हूँ, सिंपल सा चीज, हर क्वेश्चन को करना जरूरी नहीं होता है, अप्रोच जरूरी होता है। और इसमें अप्रोच क्या है कि बोल रहे हैं कि इसका रियल सोल्यूशन कितना हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में पॉजिटिव नंबर है, ठीक, ये भी क्या है mod x हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये क्या पॉजिटिव है। अब भाई तुम बताओ, तीन ऐसे नंबर हो जो नॉन, जिसमें से एटलीस्ट एक नॉन जीरो, मान लीजिए जीरो भी हो जाए और एक नॉन जीरो है, और तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो इन्हें जोड़ के कभी जीरो लाया जा सकता है क्या, कभी भी नहीं ना। तो नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जीरो सॉल्यूशन। अप्रोच या तो आप इससे करिए, इससे भी करेंगे तो सारे रूट रिजेक्ट हो जाएंगे, ओके, या इमेजिनरी आ जाएंगे, तो सब रिजेक्ट ही होना है। या फिर ऐसे सोच लो कि ए बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, तो जोड़ के जीरो कैसे लाओगे भाई, कहां से लाओगे जीरो जोड़ के। तो ये क्या है, जीरो, नो सॉल्यूशन यानी जीरो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 2018 के। तो गाइज हम देखते हैं कि इसे ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने का तरीका होता है, मैंने बताया था, अंदर वाली चीज जब पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव रख देते हैं, मॉडुलस को पॉजिटिव से रिप्लेस कर देते हैं, और अगर अंदर वाली चीज निगेटिव है तो उसका निगेटिव लिख लेते हैं। जैसे ये पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, यहाँ से डिसाइड करते हैं। इसके बाद क्या होगा, 0 -1 -2, यहाँ है ना 1 को मैंने मान लिया है बेस। फिर उसके बाद चलते हैं 2 3 4 5। ओके ब्रो, अब करते हैं हम ऐसा, अगर x जो है 1 से छोटा हो, 1 से छोटा मतलब इधर को टेस्ट करे, 1 या 1 से छोटा हो, तो ये वाली चीज पॉजिटिव होगी, ये वाली चीज पॉजिटिव होगी, तो क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। इफ x इज लेस देन 1 तो पॉजिटिव खोल दो, 1 - x प्लस x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 5 है, सॉरी दोस्त, इज इक्वल टू 5 -5 इधर ला दो, -5, तो -5 और ये क्या हो गया +1 -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके देखते हैं, फैक्टराइज नहीं हो रहा है
क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर जोड़ के -1 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, श्रृंखलाचार्य फार्मूला लगाएंगे। क्या श्रृंखलाचार्य मेथड, श्रृंखलाचार्य सूत्र। तो कैसे लगेगा, x इज होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपन 2a। b की जगह क्या है, -1 है, तो माइनस इंटू -1 प्लस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4a इंटू c की जगह पे क्या कर लो, -4 अपॉन 2 इंटू 1। क्या हुआ, -1, तो ये +1 हो गया, प्लस -1 और 16, 1 + 16 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया, 1 ± √17 अपॉन 2। यही तो हो गया भाई साहब, 1 ± √17 अपॉन 2। मैंने इसे कर लिया कंप्लीट। अब क्या करते हैं, इसके पे अब हम एनालाइज करते हैं। पहला रूट हुआ 1 + √7/2 और दूसरा रूट हो गया 1 - √7/2। तो अब ये बताओ, इसमें एक से छोटा कौन है, एक से छोटा होगा, नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √17 मतलब 4 से बड़ा। 4 + 1 4 पॉइंट समथिंग रहा होगा, ये +1 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 क्या होगा, 2.5 समथिंग। तो ये क्या हुआ, 1 से बड़ा हो गया, लेकिन ये क्या होगा, निगेटिव में जाएगा। 4 - 1 मतलब -3/2 मतलब क्या होगा, निगेटिव में जाएगा, यानी ये वाला एक्सेप्टेड है। इसको भाई रिजेक्ट कर दो, एक्सेप्ट कर लो, यानी इसका एक एक्स एक्सेप्ट हो गया। अब दूसरा केस बनाते हैं, केस नंबर सेकंड, यहां लिखता हूं, ठीक है। केस नंबर सेकंड में क्या होगा, जब एक एक्स जो इधर को टेंस करे 1 से बड़ा हो, तो ये वाली चीज क्या हो गई, निगेटिव हो गई कि नहीं। मान लो अगर ये 2 होगा तो 2 में से 1 गया, -1 तो -1 आएगा, तो यानी ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव मॉड के अंदर जब कोई निगेटिव चीज हो तो उसे खोलने के लिए तो उसे खोलते हैं जब, तो माइनस लगा देते हैं, -1 - x प्लस x स्क्वायर, क्योंकि खुद निगेटिव है और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें पता है कि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहां निगेटिव लगाना पड़ता है ताकि बैलेंस करे। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 = 0। इसका 2 फैक्टर करो, क्या आएगा, एक तो 3 आना चाहिए, एक तो 2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे -6, जोड़ने पे 3 और -2, ये क्या है, -1 -6, तो मल्टीप्लाई करने पे -3 और 2, ठीक है। कैसे देखते हैं, x प्लस 3x - 2x - 6 = 0। x कॉमन कर लो, x प्लस 3 - 2 कॉमन करो, x प्लस 3 = 0, x = 2, x = -3। आंसर तो अब देखो, ये आंसर नहीं है, सॉरी। अब बताओ इसमें से कौन सा एक्सेप्टेड होगा, जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा 2 है, इसे एक्सेप्ट करो, इसे क्या करो, रिजेक्ट करो। तो बताओ 2 रेशनल है या इरेशनल, सब जानते हैं रेशनल है। अब यहाँ इरेशनल है या इरेशनल, क्योंकि रूट में है, AP/Q के फॉर्म में था, पर AP/Q के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इरेशनल रूट है, इरेशनल रूट, ठीक है। ये क्या है, रेशनल रूट, तो ये एक्सेप्ट होगा। तो एक रेशनल और एक इरेशनल, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो गाइस ये पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं पर डे वीडियो अपलोड करूंगा। और पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बता ही चुका हूं, टेलीग्राम पे अपना टेलीग्राम पे नोट्स और क्वेश्चन पेपर ही सेंड कर देता हूं, और आप उसके क्वेश्चन को करें। मैं सारे तो नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि एक चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन हैं, पर मैं अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले क्वेश्चन का अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वहां से पढ़ सकें। दोस्त मैंने एक क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट करा हुआ है,
और एग्जाम से पहले मैं इसे खत्म करके रिवाइज करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर्स सो दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हुए देख रहे हैं एबीएनडीए में आया हुआ है। ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ 1 माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 हैज, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि कितने रेशनल रूट है और कितने रेशनल रूट है। तो जैसे पहले ऑप्शन में इसने दिया है 1 रेशनल, दूसरा इरेशनल, तीसरा कह रहा है दोनों रेशनल, तीसरे में कह रहा है कि दोनों इरेशनल, और चौथे में कह रहा है कि कोई रियल रूट ही नहीं है। तो हमें ये देखना है। आइए इसके रूट के बारे में बात करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप क्या क्या करिए कि नेचर ऑफ रूट से कर दीजिए। नेचर ऑफ रूट से भी पता चल जाता है कि कौन रेशनल है, क्या है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सब तो हमें पता चल जाता है। लेकिन यहाँ भाई नेचर ऑफ रूट हमें क्वाड्रेटिक का पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है पर उसमें क्या हुआ है, मॉडुलस फंक्शन घुसा हुआ है। तो पहले हमें मॉडुलस फंक्शन को हटाना है, और जब भी मॉडुलस फंक्शन आता है तो हमें दो केस बनाने पड़ते हैं, और दो केस हमें देखेंगे। मैं आपको सिखा चुका हूं कि मॉडुलस फंक्शन खोलते कैसे हैं, पर फिर एक बार सिखा रहा हूं कि मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। केस 1,